माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है दिल की धड़कन का कम हो जाना। ये इसको हम इंग्लिश की ज़बान में या अपनी मेडिकल की ज़बान में हम इसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि दिल की धड़कन का कम हो जाना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिल की धड़कन हमारी नॉर्मल होती कितनी है। नॉर्मल जो दिल की धड़कन होती है वो 60 से 100 के दरमियान में होती है। जो एवरेज है वो हमारे दिल की धड़कन है वो 72 पर मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में आपकी 72 होती है, 72 होती है आपकी जो नॉर्मल दिल की धड़कन है। अगर आपकी दिल की धड़कन 60 से कम हो जाए, जब 60 से 50 के दरमियान में होगी तो आपकी दिल की धड़कन कम होगी पर इतनी खतरनाक नहीं होगी। अगर 50 से 40 के दरमियान में होगी तो वो खतरनाक होगी, और अगर 40 से बहुत कम हो जाए तो वो इंतहाई आपकी जानलेवा भी हो सकती है और बहुत शदीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर दिल की धड़कन की कम होने की वजूहत कौन सी होती हैं। सबसे पहले इसमें होती है फिजियोलॉजिकल जैसे नॉर्मल होती है कि जैसे कुछ ये जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स होते हैं, जॉगिंग करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, या जो मैराथन रेस के अंदर हिस्सा लेते हैं लोग, जो बहुत ज़्यादा ये बॉडी बिल्डिंग ये करते हैं लोग, रेसलर वगैरह है, इनमें दिल की धड़कन नॉर्मल से कम होती है। मतलब इनकी धड़कन आप चेक करेंगे तो 60 तक रहती है। इसमें धड़कन जो है 60 या 60 से भी कम रहती है इनमें। ये फिजियोलॉजिकल है, मतलब नॉर्मल होती है, ये इन लोगों में रहती है। एक होती है कि नॉर्मल दिल की बीमारी से हट के कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें हम या तो वो उस बीमारी में कुछ मेडिकेशन ले रहे होते हैं, उसकी वजह से होती है। जैसे गिलट की बीमारी होती है जिसका हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्रेडिकार्डिया होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। उसमें हम दिल को कंट्रोल करने वाले जैसे मिरोल टैबलेट ले रहे होते हैं, तो अगर उसको ज़्यादा मिकदार में ले लें या उसकी वजह से भी आपकी दिल की धड़कन कम हो सकती है। ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपकी दिल की धड़कन कम हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है कि दिल की बीमारियाँ, ये दिल की वजह से आपकी धड़कन का कम हो जाना, ये सबसे सीवियर होती है और ख़तरनाक होती है। उसमें आ जाता है कि अगर जैसे दिल की, आपको पता है कि नॉर्मल एक दिल की जैसे हमारी घर में जैसे बिजली की तारें होती हैं, एक सर्किट वगैरह होता है जो बिजली के हमारे हर कमरे को सप्लाई दे रहा होता है। ऐसे दिल के हर जो खाने हैं उस तक आपकी एक सप्लाई होती है, बिजली की तारें होती हैं जो उसको सप्लाई कर देती हैं। अगर इस सप्लाई में कोई भी मसला आ जाए तो आपको पता है जैसे घर में कोई एक फॉल्ट आ जाए तो सारी लाइट आपकी बंद हो जाती है। इस तरह का दिल की जो तारें हैं इसमें कोई मसला आ जाए तो दिल की सप्लाई भी कम, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी दिल की रफ्तार कम हो जाती है और दिल की धड़कन भी कम हो सकती है। इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर दिल की धड़कन की कम होने की कोई भी वजूहत हो सकती हैं, या तो आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं दिल की, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, या अगर आपकी कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से भी धड़कन कम हो सकती है, या कोई आपको हार्ट ब्लॉक चल रहा है उसकी वजह से भी आपको दिल की धड़कन कम हो सकती है। और उसमें दिल की जो धड़कन है इसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं? आप अपने नॉर्मल हाथ से भी इसको काउंट कर सकते हैं, पल्पेटिंग मेथड से, या आप मॉनिटर के ऊपर कर सकते हैं, या IBCG के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर धड़कन कम आ रही है तो मरीज़ की सबसे पहले आपने फैक्टर देखना होता है। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है उसमें आपने कुछ नहीं करना होता है। जो अगर कोई भी बीमारी है, दूसरी बीमारी की वजह से आप मेडिकेशन ले रहे हैं, उसकी वजह से आपकी धड़कन कम हो रही है, तो आप अपने प्राइमरी फिजिशियन से कंसल्ट करके उसको मेडिकेशन को कम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम करवा रही है मेडिसिन, उसको बंद भी कर सकते हैं अपनी प्राइमरी फिजिशियन के मशवरे से। आप उसकी एडवाइस से आप उसको बंद भी कर सकते हैं। जो उसके बाद आ जाती है हमारे पास दिल की बीमारियाँ। उसमें होता है कि नॉर्मल अगर आप उसकी दवाई की मकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं दिल की, वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने जो फिजिशियन है उससे मशवरे के बाद। और दूसरी चीज़ होती है अगर बहुत ज़्यादा 40 से कम है, मरीज़ बेहोशी की हालत में है, उसे चक्कर आ रहे हैं या उसे डिजीनेस हो रही है, सारे मसाइल आ रहे हैं, तो उसमें मरीज़ को मसनूई बैटरी भी लगाई जा सकती है जिसको हम टेम्परेरी पेस मेकर कहते हैं, या उसको हम बाद में हम परमानेंट पेस मेकर में भी लगा सकते हैं पेशेंट कंडीशन के मुताबिक। अगर इस वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।